Students, today we get to start political science and next paragraph is the principle of deliberation. What is the meaning of deliberation? Deliberation means होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सभा के अंदर कामकाज की शैली क्या है, किस प्रकार से हमारे प्रिंसिपल्स वहाँ पे वर्क करते हैं, हमारे सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में काम करते हैं. The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly through not respective, and it come from the producer to adapt it to frame the Constitution and the value its members brought to their deliberation. While in the Assembly that claim to be representative, it is desirable that desired section of society participate. It is equally important that they participate not only as representative of their own identity or communities. Each member deliberated upon the constitutions with the interests of the whole nation in mind. There were often disagreements among members, but few of this disagreement could be tracked to members protesting their own interests. नौ कहते हैं ये कि संविधान सभा जो हमारी है उसमें कामकाज करना, ये डेलिब्रेशन करने की शैली क्या है, किस कौशल से, किस स्किल से ये वर्क करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन सभा की जो सत्ता होती है, जो पूरे कंट्री को संभाल रखा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो इस बात पर टिकी हुई नहीं होती है कि वह सबका सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव करने वाली है, कि हमारा जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है सिर्फ हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो बनाई गई प्रोसेस है इसके मेंबर्स है, ये आपस में डेलिब्रेशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और इसके अंदर छुपे हुए जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर लेकर के आते हैं. और इस प्रकार से ये जो असेंबली बनती है ये बहुत ही पॉपुलर असेंबली के रूप में हमें दिखाई पड़ती है, कि जहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेटिव होने वाली जो बातें होती है वो किसी भी कम्युनिटीज़ के लिए ज़रूरी होती है, कि उसमें उस सोसाइटी के या सेक्शंस की जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, कि वह अपनी आइडेंटिटी को दिखाते हैं और जो अपनी आइडेंटिटी को दिखाते हैं लेकिन वो किस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं वो इसको दिखाते नहीं हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने पूरी कंट्री के जो भी हित होता है उसकी बात को अपने माइंड में रख करके ये इस कार्य को करते हैं. साथ में ये विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के विचार से ये डिसएग्री हो जाते हैं, बट ये मेंबर्स द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं को ही अपना बेस बनाते हैं और उस बेस के बेस पर अगर कोई मतभेद होता है तो वो इतना वैल्यूबल नहीं होता है. तो लिख रखा है देयर वर द ऑफन द डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर. कई बार ऐसा होता है कि इन मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, बट फ्यू ऑफ डिसएग्रीमेंट और कुछ ऐसे भी डिसएग्रीमेंट होते हैं कुड बी ट्रीट टू मेंबर प्रोटेस्टिंग देयर ऑन इंटरेस्ट, जिसमें उसकी जो मेंबर होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करते हैं और अपने इंटरेस्ट को जब प्रोटेस्ट करते हैं तो इससे भी उनके अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाता है.